हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। आज है गुरुवार और अभी सुबह की टाइम हो रहा है 5:10। सो अभी से आप लोग को साथ में लेके ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे, तो प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखने के लिए साथ में रहिए लास्ट तक मेरे साथ। तो दोस्तों, अपने घर को मैं कैसे क्लीन और ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आज गुरुवार है, इसी वजह से मैं सबसे पहले उठकर फ्रेश होके फिर सारे बर्तन जो थे उसको धो लिए। और बर्तन आज गुरुवार है तो इतना देर तक बर्तन रखना भी नहीं चाहिए। मैं रात को ही धो लेती हूँ, लेकिन तबीयत ख़राब की वजह से मैं बर्तन रात को अभी कुछ दिन होगा धोती नहीं हूँ, मतलब सुबह के लिए रख देती हूँ। तो जिस दिन रात को धो लेती हूँ उस दिन तो और सुबह मुझे बर्तन का काम नहीं होता है। लेकिन जिस दिन मैं रात को नहीं बर्तन धोती हूँ फिर उसके अगले दिन सुबह उठ के मैं जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ, ताकि जो हमारे खाने का बर्तन ज़्यादा देर तक मतलब घर पे पड़ा ना रहे। सो इसी वजह से तो बर्तन धोने के बाद फिर मैं यहाँ आ गई हूँ अपनी टीवी क्लीन करने के लिए, मतलब अपनी ड्राइंग रूम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो सारे फर्नीचर है मेरे, पहले अच्छे से इसको डस्ट कर लेती हूँ एक सूखा कपड़ा से। फिर उसके बाद एक भीगा कपड़ा से उसको हल्के से पोंछ लेती हूँ, ताकि सारे जो धूल है वो चला जाए। तो इसी वजह से सबसे पहले मैं यही करती हूँ। और मैंने टीवी का कवर भी हटाया है अभी क्लीन करने के लिए। ऐसे तो बहुत सारे धूल जम जाते हैं, लेकिन टीवी कवर इसीलिए मैंने लगाई ताकि धूल ना पड़े उसमें। एक दो दिन मतलब जब टीवी कवर हटा दिया था बीच में, तब देखा बहुत सारे धूल टीवी के जो पर्दे पे इतना धूल जम गया है, मतलब जितना क्लीन करूँ उतना ही धूल आती है। सो इसी वजह से मैंने ये कवर फिर से वापस से लगा दिए। सोच रही थी उसका जो कवर का जो वाइट मतलब जो कवर था उसको हटा दूँ, लेकिन नहीं, फिर सोचा अगर हटा दूंगी तो सेम चीज़ होगा, मतलब सेम ही प्रॉब्लम होगा। धूल ज़्यादा धूल उसमें मतलब उड़ के आएगा, क्योंकि वो जब भी कोई भी ब्लैक चीज़ आप देखते हो ज़्यादा जल्दी पकड़ लेता है, धूल पकड़ लेता है या कुछ भी जल्दी पकड़ लेता है। सो इसी वजह से मैंने उसको ऐसे ही रहने दिया। और सारे जो टीवी के आस में मैंने जो छोटे छोटे प्लांट रखे, आर्टिफिशियल फ्लावर रखे या आर्टिफिशियल ट्री रखे तो प्लांट, तो उसको मैं अच्छे से अभी क्लीन करूँगी। पहले मैंने उसमें पानी डाला, ये मैंने हाथ में ही बनाया है हम DIY करके। मैंने बोला था ना, जब मैं फ्री होती हूँ तब कुछ ना कुछ मैं अपनी घर के लिए बनाती हूँ, मतलब DIY करती रहती हूँ, ताकि मेरी जो एक्स्ट्रा टाइम में मैं कुछ अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रखने में मेरी मदद करे। सो ये सब मैं जब मैं फ्री होती हूँ तब मैं ये सब बनाती हूँ। तो ये मेरे देखिए सारे, इसको पहले पानी डाल दिया मनी प्लांट में, और इसके बाद जो सारे ट्री है मतलब प्लांट है प्लॉट, तो उसको मैं एक भीगे कपड़ा से पोंछ लिया, ताकि ये इसमें भी धूल ना पड़े। और सारे जो मनी प्लांट के मतलब पौधे हैं तो उसको मैं हल्के हाथों से भी एक कपड़ा भीगा के उसको पोंछ लिया। उसमें भी धूल जम गई थी तो वो भी चला गया। अब मैं सारे ऐसे ही प्लांट को ऐसे ही मतलब छोटा जो पॉट है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन करके फिर उसको ऑर्गेनाइज करके रखूँगी, ताकि देखने में भी सुंदर लगे। और सबसे बहुत ही आसान तरीका होता है घर सजाने में, मनी प्लांट बहुत हेल्प करती है और ये दिखने में भी सच में बहुत अच्छे लगती है। तो देखिए मैं यहाँ पर सारे मनी प्लांट कुछ लगाए हैं और कुछ आर्टिफिशियल प्लांट है। तो यहाँ पर देखिए सारे मैंने सजा के इस तरह से रख दी है। तो अभी तक तो ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़ी और DIY बनाऊँ ताकि ये अच्छे लगे। और देखिए अभी ये क्लीन हो गई है, और बॉक्स सारे मैंने जो होम थिएटर थे वो भी मैंने क्लीन कर लिए हैं। और यहाँ पर अभी आ गई हूँ मेरी एक्वेरियम क्लीन करने के लिए। इसमें भी धूल जम जाती है। पहले घर में जब रहती थी तभी एक्वेरियम मैंने लिए थे,
तब तो बहुत सारे मछली थे मेरे, बहुत सारे मतलब बहुत किस्म की छोटा से लेके बड़ा तक। लेकिन ये थोड़ी कुछ दिन जाएगा, कभी हम अगर बाहर घूमने जाए या कहीं गाँव गए, कभी गाँव गए तो ये क्या करते, मछली खाना जब नहीं पाते, ऑक्सीजन भी बंद हो जाती है तब मर जाते। बहुत मन था मछली रखने के लिए, लेकिन बार बार अगर ऐसे मर जाए तो अच्छा नहीं लगता है रखने में। सो इसी वजह से मैंने और मछली नहीं रखी। लेकिन जितना भी है ये बहुत दिन हो गए। अभी छोटी छोटी जब लाए थे, एकदम से बहुत छोटा था तब लाए थे मेरे हस्बैंड, अभी तक है। लेकिन इसी वजह से इसका लाइट भी ख़राब हो गई और उसका जो पीछे वाला जो इमेज था वो भी निकल गया है। लेकिन और उसको ठीक करने का मन भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मछली जो है जब लाते हैं खरीद के, तब कुछ दिन जाते मर जाती है तो मन बहुत दुख होता है। सो इसी वजह से मैंने और उनको बोला मछली लाने की ज़रूरत नहीं, जितने भी है 3-4 मछली है वही उनको ही रहने दो। अगर वो ज़िंदा रहेंगे या मर जाएंगे तो अलग बात है। तो क्लीन करके अभी मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद मैंने चाय बनाई और यहाँ पर मैं पोहे बना रही हूँ बाबू के लिए ब्रेकफास्ट में। तो बाबू खाएगा और उसको टिफ़िन भी ले जाएगा। सो इसी वजह से मैंने सोचा पोहे ही बना देती हूँ। और ये पोहे बनाने के बाद उसको खिला के फिर उसको स्कूल भेजना है। तो देखिए घर का हालत, मतलब कल शाम को ही मैंने ये लिविंग एरिया ठीक किया था, लेकिन आज देखिए इसका हालत। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं मतलब क्या करूं, इतना परेशान हो जाती हूँ ना इस घर के चक्कर में। सच में बहुत टाइम भी जाती है और मुझे परेशान भी बहुत होती है इसी घर की वजह से। छोटा बच्चा हो तो ये करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। तो देखिए सारे अभी मैं फिर से इसको ठीक करके रख रही हूँ। और ये जो टेबल है मैं उसको क्लीन कर लेती हूँ थोड़ी, ताकि इसमें भी धूल जम गई है तो इसको भी क्लीन करना चाहिए। तो हर एक फर्नीचर बहुत ही मेहनत की ऐसे बनाते हैं हम लोग, तो उसको जितना भी हम क्लीन करके रखें उतना देखने में भी अच्छा रहे और बिल्कुल नई जैसी रहे। तो देखिए यहाँ पर सोफ़ा एकदम से बिल्कुल ठीक ठाक रख दिया मैंने और बिल्कुल चमक रहा है इस एरिया। तो अब मैं अपनी बेडरूम की ओर चला, क्योंकि अभी बेडरूम का मुझे बेडशीट चेंज करना है और सारे जो पिलो और ब्लैंकेट उसको धूप में रखना है। तो यहाँ पर मैंने धूप में तो रख दी है ब्लैंकेट और पिलो, ताकि जब हम लोग बीच में, आप लोग देखा ही होगा कि हम लोग की गर्दन में कुछ दर्द होना लगता है, तो इसी पिलो की वजह से ही होती है। इसी वजह से ना बीच बीच में अगर पिलो को थोड़ी देर धूप में रख देगी तो ये सारे नहीं होगा, तो इसमें धूप लगना ज़रूरी है। सो इसी वजह से मैं हमेशा से बीच बीच में रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने बेडशीट भी चेंज कर लिए है। अब बेडरूम क्लीन करने के बाद मैं किचन में जाऊंगी। और सुबह मेरा नहाना भी हो गई है, जैसे कि मैंने बोला था सुबह मैं नहा लेती हूँ, तो इस वजह से मैं अब खाना भी बना रही हूँ। और अगर कोई भी दोस्त यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा और कौन सा पार्ट वीडियो का अच्छा लगा। तो अभी मैं किचन में अभी आ रही हूँ कि चावल मेरी बन चुकी है, पीली दाल बनाऊंगी, दाल भी बॉईल होके रख दी है। और वो जो बर्तन है ना, मैंने आज नया लिया है जिसमें चावल मैंने किया है, तो बहुत सुंदर लग रही थी बर्तन, तो इसी वजह से मैंने ले लिया है उसको। और यहाँ पर देखिए मैंने जो पत्ता गोभी यहाँ पर बनाऊंगी, तो सबसे पहले मैं मसाले भून लिए, उसके बाद मैं पत्ता गोभी को डाल दूंगी उसमें। ये मैं कच्चा ही बनाऊंगी, इसका टेस्ट अलग से आता है। तो यहाँ पर बन चुकी है मेरी, अभी थोड़ी देर बाद ही मेरे खाना बनाना ख़त्म हो जाएगी। तो आज का खाना मेरा ये दाल, पीली दाल और पत्ता गोभी और चावल। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ एक लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।